गुड मॉर्निंग एवरीवन, बी कंटिन्यू। वेलकम आपका कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। बात करते हैं हम 11th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में जो डेप्रिसिएशन, प्रोविजन और रिजर्व से रिलेटेड आपका जो टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू स्टार्ट रखते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन, व्हाई आर नीड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की क्यों नीड है, क्यों जरूरत है कि कोई भी फिक्स असेट्स है उस फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों किया जाए। ठीक है, उससे हमें क्या बेनिफिट है कि डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाए। तो क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या लॉसेज है, उनको आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो इस थ्योरेटिकल पोर्शन को समझने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, तब जाके आपके पास या आपके सामने जो ये व्हाई आर नीड ऑफ डेप्रिसिएशन का जो पॉइंट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक की ओर आगे बढ़ने से पहले आपको डेप्रिसिएशन का मीनिंग पहले बता दिया था, फिर रिपीट कर रहा हूं। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स असेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन डिमिनिशिंग असेट्स, डेप्रिसिएशन डिक्रीज ऑफ असेट्स। डेप्रिसिएशन क्या है, जो फिक्स असेट्स हैं उनकी वैल्यू को डिमिनिशिंग करेगा, उनकी वैल्यू को डिडक्ट करेगा, उनकी वैल्यू को डिक्रीज करेगा। तो वो है डेप्रिसिएशन। अब डिक्रीज करेगा, डिडक्ट करेगा या डिमिनिशिंग करेगा, क्यों करेगा, उससे हमें क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या लॉसेज है अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करें तो ध्यान देना, हमारा पॉइंट है नीड प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन चार्ज करना क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों नीड है, देखना उसकी फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है। ध्यान देना, अगर कोई भी असेट्स के, कोई भी फिक्स असेट्स है, प्लांट है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मोटर कार है, उस पे असेट्स क्यों चार्ज किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है फॉर एज कंटेनिंग द ट्रू प्रॉफिट और लॉस। ध्यान देना, ट्रू प्रॉफिट और लॉस को अगर कैलकुलेट करना है हमें, तो हमें जो भी हमारे पास फिक्स असेट्स है उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। सपोज करना हमारे सामने हमारे पास कोई फर्नीचर है, अगर फर्नीचर आज की प्राइस, आज हमने उस फर्नीचर को 50,000 में परचेज किया है, तो क्या गारंटी है या क्या कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि 5 ईयर बाद, आफ्टर 5 ईयर उस फर्नीचर की वैल्यू आज की वैल्यू के इक्वल होगी। कोई श्योरिटी नहीं है, तो उस फर्नीचर की वैल्यू क्या होगी, वहां पे धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिडक्ट होती रहेगी। कितनी डिडक्ट होगी, किस प्रकार से डिडक्ट होगी, या उस फर्नीचर का जो 5 ईयर बाद में एक्चुअल में क्या उससे हमें प्रॉफिट होगा या क्या उससे लॉस होगा या क्या उसकी प्राइस होगी, उसको ट्रू कैलकुलेट करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना बहुत ही नीड है। तो पहला पॉइंट आ गया, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा तो हमें एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। क्योंकि डेप्रिसिएशन जो प्रॉफिट को क्या करता है, डिडक्ट करता है। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, डेप्रिसिएशन पैनल के डेबिट की आइटम है। ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करेंगे अपन, तो ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो जो डेप्रिसिएशन पैनल के डेबिट की आइटम है और पैनल के डेबिट में टोटल एक्सपेंस और टोटल लॉस को राइट किया जाता है। अगर लॉस और एक्सपेंस को या डेप्रिसिएशन को राइट नहीं करेंगे तो जो डेबिट बैलेंस है क्या होगा, कम बचेगा, यानी क्रेडिट बैलेंस मोर देन बचेगा, ज्यादा बचेगा, तो हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा जो एक्चुअल में नहीं है। क्लियर। तो ट्रू प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइडिंग नीड की बहुत ही जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फॉर शोविंग द ट्रू एंड फेयर व्यूज। कितना ट्रू और कितना फेयर उसको व्यू करने के लिए क्या है वो व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। ध्यान देना, बिजनेस में किसी असेट्स की फाइनेंशियल पोजीशन को एक्चुअल में ट्रू और फेयर व्यू करने के लिए, यानी वास्तविक में वो हमारे पास कितनी ट्रू है, कितनी व्यू है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें नीड प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन की बहुत ही नीड है। वापस क्लियर कर रहा हूं, बिल्डिंग हमने आज बिल्डिंग को हमने परचेज किया है 5 लाख में। ध्यान देना, कोई बिल्डिंग है हमारे पास, उसको आज की वैल्यू
5 लाख में हमने परचेज किया है, 5 लाख रुपए में उसको परचेज किया। अब उस बिल्डिंग को हमने यूज किया, ध्यान देना, यूज किया 5 ईयर, बिजनेस में 5 ईयर तक यूज कर लिया, ठीक, क्लियर। अगर 5 ईयर तक यूज करने के बाद भी अगर आप डेप्रेशन चार्ज नहीं करेंगे, ध्यान देना, अगर बिल्डिंग को हमने 5 लाख में परचेज किया और 5 ईयर तक यूज किया है और अगर इस पे डेप्रेशन चार्ज नहीं करेंगे तो आज की वैल्यू भी इसकी कितनी रहेगी, 5 लाख से रहेगी, जो कि एक्चुअल में ट्रू और फेयर फाइनेंशियल पोजीशन को शो नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी एसेट जब परचेज की जाती है और वो यूजेबल होती है लॉन्ग टाइम के लिए, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या होती है, डाउन होती है, डिक्रीज होती है। उस डिक्रीज वैल्यू को ही क्या कैलकुलेट किया जाता है, क्या कॉल्ड किया जाता है, डेप्रिसिएशन कॉल्ड किया जाता है। अगर आप आज की वैल्यू में इसको 5 लाख से शो करेंगे बैलेंस शीट में, तो हमें फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो ट्रू क्लियर नहीं होगी। यानी अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, ध्यान देना, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं ईयरली 10,000, ध्यान देना, ईयरली 10,000 अगर बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा तो 5 ईयर का हो जाएगा हमारे पास 50,000, 5 ईयर का 50,000 हो जाएगा। और बिल्डिंग 5 ईयर पहले थी 5 लाख की और आज 5,000 क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, 4,50,000 आज बिल्डिंग की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर, आई बात समझ में। दोबारा देखना, अगर आपने देखो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, तब बिल्डिंग की पहले की बिफोर 5 ईयर एंड आफ्टर 5 ईयर सेम थी वैल्यू, 5 लाख, तो फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअल में कितनी है वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाए। बट अगर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया जाएगा तो 5 ईयर एगो की जो डेप्रिसिएशन जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू 5 लाख और 10% या 10,000 जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है वो डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद आज की वैल्यू आई 4,50,000। क्लियर। तो ये जो एक्चुअल में फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रू और फेयर व्यू है कि आज बिल्डिंग की वैल्यू 4.5 लाख रुपए है। दैट्स क्लियर। सेकंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, टू ascertain द करेक्ट एक्यूरेट, ध्यान देना, एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझने की कोशिश करना है इसको कि हमारा थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, टू ascertain कैलकुलेट किया जाएगा द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। जो भी किसी भी प्रोडक्ट की हमें प्रोडक्शन कैलकुलेट की जाएगी उसमें डेप्रिसिएशन चार्जेबल है। ध्यान देना, एक मशीन की वैल्यू हमारे पास 2 लाख, ध्यान देना, मशीन की वैल्यू है 2 लाख। जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल का मीन्स हो गया कच्चा माल खरीद कर लाते हैं, परचेज करते हैं और उसको फैक्ट्री में ले जाते हैं। फैक्ट्री में हमारे पास मशीन भी है, फैक्ट्री के जो भी इक्विपमेंट है वो सारे इक्विपमेंट है, यानी असेट्स हमारे पास। फॉर एग्जांपल यहाँ मशीन है, उस मशीन के द्वारा ही उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कच्चा माल लाएंगे और उसको सेल आउट करने के लिए कोई प्रोडक्ट प्रिपेयर किया जाएगा। क्लियर। और अगर कोई प्रोडक्ट की प्रोडक्ट प्रिपेयर किया जा रहा है तो वो किसके थ्रू हो रहा है, मशीन के थ्रू हो रहा है। इसका मतलब मशीन का जो एक्सपेंसेज है वो भी उस प्रोडक्ट में कैलकुलेट किया जाएगा, उस प्रोडक्ट में प्लस किया जाएगा। और यहाँ पे मशीन की जो डिमिनिशिंग वैल्यू है या मशीन चलाई जाती है तो मशीन की घिसाई भी होती है। ध्यान देना, धीरे धीरे मशीन की जो वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी कहने का मतलब जो डेप्रिसिएशन है उसको भी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाले जाएगा, जो टोटल प्रोडक्शन निकाला जाएगा उसमें कैलकुलेट किया जाएगा। अगर यहाँ पे मशीन पे डेप्रिसिएशन नहीं किया जाता है तो कोई भी प्रोडक्ट प्रिपेयर होने के बाद उसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तैयार नहीं की जा सकती। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले ही डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, उससे पहले ही हमने प्रोडक्शन पे कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है,
तो हमें आगे जाकर उस डेप्रेशन के रूप में हमें बिजनेस में लॉस क्लियर दिखाई दे रहा है या लॉस होगा। दैट क्लियर। तो यहाँ पे मशीन पे डेप्रेशन चार्ज किया जाएगा और वो डेप्रेशन जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में राइट करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट किया जाएगा। दैट क्लियर। फोर्थ जो पॉइंट है हमारे पास, टू प्रोवाइड किया जाएगा फंड्स में फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। ध्यान देना, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना। टू प्रोवाइड फंड्स, ये हमें प्रोवाइड करवाएगा कौन? डेप्रिसिएशन हमें प्रोवाइड करवाएगा। काय का, किस चीज का प्रोवाइड करवाएगा? फंड है, यानी कोई फंड कैलकुलेट किया जाएगा फॉर रिप्लेसमेंट के लिए, फॉर असेट्स, किसी असेट्स के रिप्लेसमेंट के लिए। ध्यान देना, वापस किया जा रहा है। यहाँ पे एक फर्नीचर है, उसकी वैल्यू हमारे पास 1 लाख। ध्यान देना, फर्नीचर की वैल्यू यहाँ कितनी? 1 लाख। और यहाँ पे हम डेप्रेशन चार्ज कर रहे हैं 10,000 पर एनम। हर ईयर के लिए 10,000 का डेप्रेशन चार्ज कर रहे हैं। कारण ये है यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, यानी आज फर्नीचर हमने परचेज कर लिया, अब क्या किया जा रहा है कि 5 साल बाद में हमें मतलब कुछ ऐसा फंड क्लियर करना है, फंड क्रिएट करना है कि अगर डेप्रेशन फंड हो या अदर कोई फंड हो, उस फंड से ही कोई भी असेट परचेज की जाएगी तो उसको कंप्लीट किया जाएगा, या फर्नीचर पे कोई लॉस होता है तो उस फंड से ही इसको प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्लियर। या मान लो, कहने का मतलब हमने डेप्रेशन 10,000 पर एनम इस पे चार्ज की और 5 ईयर तक, ध्यान देना, 5 ईयर तक जब चार्ज की तो 5 ईयर की टोटल डेप्रिसिएशन हो गई हमारे पास है 50,000 हो गई। और आज जो फर्नीचर की वैल्यू है, आज हो गई फर्नीचर की वैल्यू भी यहाँ पे 50,000 5 ईयर आफ्टर, क्योंकि बिफोर कितनी थी? 1 लाख, 5 ईयर तक यूज किया, 5 ईयर का डेप्रेशन 50,000 था और आज की वैल्यू यहाँ पे 50,000 हो गई। ये हमारा, ध्यान देना, एज ए फंड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे एज ए किस में कन्वर्ट हो गया? ये एक फंड में कन्वर्ट हो गया। अब हमें ध्यान देना, अब हमें क्या है, अगर इसी फर्नीचर पे कोई लॉस हो रहा है या फर्नीचर को कोई रिपेयर करवाना है, ध्यान देना, या इस फर्नीचर के रिप्लेस में कोई अदर फर्नीचर हमें यहाँ पे मेंटेन करना है, बिजनेस में ब्रॉड करना है, तो ये जो फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन का फंड बना था, ध्यान देना, 5 ईयर तक 50,000 का, इसको यहाँ पे यूजेबल होगा, यूज किया जा सकता है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। आगे वही बात, टू प्रोवाइड फंड, इसने फंड प्रोवाइड करवाया, 5 ईयर का डेप्रेशन कितना? 50,000, तो 50,000 इसने फंड प्रोवाइड करवाया फॉर किसके लिए? रिप्लेसमेंट ऑफ असेट, इस फर्नीचर के रिप्लेसमेंट में। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं, अगला हमारा पॉइंट है 5th पॉइंट। ध्यान देना, 5th पॉइंट क्या कह रहा है उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना कि 5th पॉइंट क्या है हमारे पास। जो 5th पॉइंट बोल रहा है हमारे, टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये बांटा जाएगा ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट से ही कैलकुलेट या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आउट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल के बाहर जो हमारे पास कैपिटल को एक्सेस करके कैपिटल को छोड़ने के बाद जो हमारा पास बचता है वो प्रॉफिट और लॉस होता है। और जो बिजनेस किया जाता है फॉर गेनिंग प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बिजनेस किया जाता है। तो टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ध्यान देना, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा एनी फिक्स असेट्स, अगर किसी भी फिक्स असेट पे कोई डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज नहीं किया जा रहा है, तो ध्यान देना, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा तो जो बिजनेस में असेट की वैल्यू है सेम रहेगी। ध्यान देना, पहले की जो वैल्यू थी बिफोर 5 ईयर, 10 ईयर, 2 ईयर, वो वैल्यू और आज की वैल्यू बिजनेस की क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। अगर बिजनेस की वैल्यू, बिजनेस में असेट्स की वैल्यू इक्वल रहती है तो जो प्रॉफिट भी होता है मोर देन होता है ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट,
नॉर्मल प्रॉफिट से असेट की वैल्यू अगर वैसी की वैसी रहेगी तो प्रॉफिट मोर देन होगा, अगर प्रॉफिट मोर देन होगा तो उसको प्रॉफिट को भी मोर देन डिवाइड किया जाएगा इन पार्टनर्स में आउट ऑफ कैपिटल। कैपिटल तो उनको जो भी पार्टनर्स है या जो भी ओनर है उनको तो कैपिटल तो उतनी दी जाएगी, उसके अलावा अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा तो प्रॉफिट भी मोर देन होगा और मोर देन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी ज्यादा किया जाएगा। दैट्स क्लियर। आगे जो हमारा पॉइंट है फॉर अवॉइडिंग, अवॉइड कर दिया जाएगा, ओवर पेमेंट किया जाएगा ऑफ इनकम टैक्स से। ध्यान देना मेन पॉइंट एक ये भी है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, टू फॉर अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। ध्यान देना अगर आप वापस देखना हमारे पास बिल्डिंग है 5 लाख की, ठीक है, प्लांट है 10 लाख का, ये टोटल मिला के हमारे पास यहाँ हो रही है 15 लाख की। ध्यान देखना ये टोटल कितनी हो रही है 15 लाख की हो रही है, बिजनेस में 15 लाख रुपए की हो रही है, जिसमें बिल्डिंग है हमारे पास 5 लाख का, प्लांट है हमारे पास 10 लाख का, कुल मिला के ये कितना हो गया 15 लाख हो गया। अब ध्यान देना यहाँ पे ये जो 15 लाख हो रहा है बिल्डिंग में है हमारे, बिल्डिंग में क्या फर्म में है हमारे पास प्लांट और बिल्डिंग, ऐसे बहुत सी असेट्स होती है बिल्डिंग में। असेट ज्यादा होगी उनकी वैल्यू भी ज्यादा होगी, अगर वैल्यू ज्यादा होगी तो फाइनेंशियल पोजीशन भी सॉलिड होगी, अगर फाइनेंशियल पोजीशन सॉलिड होगी तो इनकम टैक्स भी चार्ज किया जाएगा, इनकम टैक्स भी पेबल किया जाएगा। जितनी हमारे पास असेट्स होगी, जितनी असेट्स की वैल्यू होगी उतना ही हमें इनकम टैक्स पेमेंट किया जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे अगर एक्चुअल में हम ध्यान देना डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो 15 लाख पे इनकम टैक्स पेमेंट किया जाएगा। सपोज करके यही मान के चलते हैं कि हमारे पास फिलहाल यहाँ पे 2 सेट्स हैं बिल्डिंग और प्लांट, उनकी वैल्यू है 15 लाख, तो 15 लाख पे जो डेप्रिसिएशन आएगा मान के चलते हैं हम कि हमारे पास 10% टैक्स काटना है, 10% टैक्स डिडक्ट करना है, तो 15% का हम 10% निकालेंगे, ये इस प्रकार से निकाला गया हमारे पास, तो कितना आ गया 1,50,000। क्लियर। ये हमारे पास 10% आ गया टैक्स। अब सपोज करना विदाउट एनी डेप्रिसिएशन, अब कर रहे हैं हम डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे। ध्यान देना बिल्डिंग और प्लांट पे हम 1 ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे किया 20%, 1 ईयर का कितना कर दिया 20% डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, तो 5 लाख का 20% किया जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 10,000, और 10 लाख का जब 20 किया जाएगा तो ये हो गया हमारे पास, तो क्या किया जाएगा जब टोटल वैल्यू आएगी इनकी बिल्डिंग और प्लांट की भी वैल्यू क्या आएगी डिक्रीज होगी, इनकी वैल्यू कम होगी। सपोज करके चलते हैं कि आज हम इनकी वैल्यू आ गई यहाँ पे डेप्रिसिएशन, जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, चार्ज कितना भी किया हमने यहाँ पे 20% किया, 30% किया या 10%, जो हमारे पास रेट दी होगी उस डेप्रिसिएशन उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे जो किया गया है 10,000 पर टैक्स डिडक्ट होगा, 10 लाख पे 10 लाख का 10% चार्जेबल किया जाएगा, यहाँ पे 1 लाख आ रहा है। ध्यान देना पहले टैक्स कितना था 1,50,000 और आज अगर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा तो टैक्स कितना हो रहा है 1 लाख। ध्यान देना जितनी आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे, चार्ज करने के बाद असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी डिडक्ट हो जाएगी, असेट्स की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो जो टैक्स की पेबल अमाउंट है वो भी क्या होगी कम पे करनी होगी। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट कारण ये भी है फिक्स असेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का कि इनकम टैक्स से बचने के लिए, अवॉइड ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। क्लियर। अगला पॉइंट है हमारे पास, सेविंग पॉइंट आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। वो सेविंग पॉइंट क्या कहता है, एम्प्लॉय में डिमांड ऑन इंक्रीज इन वेजेज एंड बोनस। ये भी अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ध्यान देना क्या कह रहा है, एम्प्लॉय में डिमांड, एम्प्लॉय डिमांड करेंगे
ऑन इंक्रीज, इंक्रीज यानी बढ़ाने के लिए इन वेजेज एंड बोनस, अपनी वेजेज मजदूरी और बोनस लाभांश को बढ़ाने के लिए इंक्रीज करने की डिमांड करेंगे। अब वो किस प्रकार से डिमांड करेंगे, ध्यान देना। वापस वही चीज आ रही है, कोई फिक्स एसेट्स है 10 लाख की, फिक्स एसेट 10 लाख की आ रही है और हमारे पास प्रॉफिट है 50,000 बिफोर डेप्रिसिएशन चार्ज। डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले ध्यान देना, फिक्स एसेट है 10 लाख की और प्रॉफिट आ रहा है 50,000 का और बिफोर डेप्रिसिएशन चार्ज। डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले हमारे पास जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट क्या है 50,000 है। अगर किसी भी एसेट्स पे, फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा तो जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, मोर देन होगा। बिकॉज क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, डेप्रिसिएशन पेनल के डेबिट की आइटम है, डेप्रिसिएशन पेनल के डेबिट में शो किया जाता है, यानी एक्सपेंस बैलेंस आता है। क्लियर? अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो डेबिट बैलेंस जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट उतना ही कम होगा यहाँ पे। बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया तो प्रॉफिट क्या होगा, मोर देन होगा। अगर प्रॉफिट बिजनेस में मोर देन होता है तो जो एम्प्लॉई है वो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं अपनी वेजेस को इंक्रीज करने की और अपने बोनस को भी इंक्रीज करने की डिमांड करते हैं। तो जो बिजनेसमैन होता है इस डिमांड से बचने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। अब यहाँ पे देखते हैं, ध्यान देना, अब यहाँ पे जो भी आ रहा है हमारे पास कह रहा है कि 5,000, ध्यान देना ये कितना डेप्रिसिएशन है, 1 ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है 5,000। अब यहाँ पे प्रॉफिट 50,000 था, अब अगर 5,000 इसमें से माइनस कर दिया जाएगा तो कितना 45,000 प्रॉफिट रहेगा। यानी हर ईयर का 5,000 या उससे कम या उससे ज्यादा जितना भी डेप्रिसिएशन होता है वो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा और जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा उस हिसाब से आपका जो प्रॉफिट होगा वो धीरे धीरे कम कैलकुलेट किया जाएगा या कम शो होगा। अगर बिजनेस में प्रॉफिट धीरे धीरे कम होता है तो एम्प्लॉय, कोई भी जो एम्प्लॉय होता है अपनी वेजेस की और अपने बोनस की इंक्रीज की डिमांड नहीं करता है। दैट्स क्लियर। आज के ये जो आपके सामने 7 पॉइंट रखे हैं, नीड प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन की क्यों जरूरत हुई, तो हमने इन पॉइंटों में आपको अच्छी तरीके से क्लियर किया है कि वाई आर कैलकुलेट ऑफ डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन की क्यों नीड है। तो ये 7 पॉइंटों को आप अच्छी तरीके से क्लियर करें। आगे के पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि डेप्रिसिएशन के कौन कौन से मेथड हैं, डेप्रिसिएशन को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।